देखिए, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं। देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं, जो हमारा अलायंस था वो केंद्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में इस वक्त केजरीवाल की कुर्सी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है और हालात ऐसे खड़े हो गए हैं कि कभी भी केजरीवाल सीएम पद से हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ शराब घोटाले ने खेल कर दिया है, बल्कि कांग्रेस ने भी ऐसा झटका केजरीवाल को दे दिया है कि आप नेता सदमे से उभर नहीं पा रहे। दरअसल शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र यादव ने साफ साफ कहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपस में मिलीभगत है, क्योंकि जब एक भ्रष्टाचार करता है तो दूसरा चुप रहता है। कांग्रेस का अपना स्टैंड है कि जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने हमेशा जनता की आवाज बनकर दोषियों के खिलाफ आंदोलन किया है। तो ये वही कांग्रेस है जो अभी तक केजरीवाल की मसीहा बनकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उसका साथ दे रही थी। खुद राहुल गांधी केजरीवाल को बचाने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे। सोनिया गांधी केजरीवाल के पक्ष में हो रही रैलियों का हिस्सा बन रही थी, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आए, कांग्रेस को राहत मिली और आम आदमी पार्टी को वोट बैंक खिसका। कांग्रेस ने तुरंत केजरीवाल से किनारा कर लिया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तो और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे पहले आप नेताओं को बुरी तरह खदेड़ा गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो दिल्ली में अकेले उतरेगी तो फायदा पा सकती है और साथ चली तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव की तरह ही हाल हो सकता है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए आप नेताओं की अकल ठिकाने लगा दी। तंज कसते हुए आगे क्या कहा, चलिए ये भी बताते हैं। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और विफलताओं को जनता के समक्ष मजबूती से उजागर करेगी। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आए थे, परंतु अब उनके 2 मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और कई विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही केजरीवाल सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटका रही है। तो कांग्रेस का केजरीवाल के खिलाफ मुखर होकर बोलना आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस उस दर्द को कैसे भूल सकती है जब दिल्ली से केजरीवाल ने कांग्रेस को खदेड़ा, दूसरा जख्म पंजाब से कांग्रेस को हटा कर दिया। तो अब कांग्रेस ये चाहती है कि वो दिल्ली में केजरीवाल को खदेड़े, पंजाब में घर वापसी करे। कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से तो है ही, लेकिन केजरीवाल से जो लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है उससे केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शराब घोटाले में पहले ही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को घेर लिया है। लोग आप नेताओं को खदेड़ रहे हैं और उसमें साथ मिल रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का। तो चारों तरफ से केजरीवाल की हालत खराब होती जा रही है। अगर यही चला तो केजरीवाल की कुर्सी चुनाव से पहले हिल सकती है। तो चलिए जाते जाते आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने केजरीवाल को बुरी तरह घेर लिया है। देखिए, जेल अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जेल जो है वो डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है। तो मुझे कहीं इसमें ये बात ज़रूर आती है कि पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन निश्चित ही उनकी सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके चाहे उनके खाने पीने की बात है या उनकी दवाइयों की बात है, वो समय समय पर उनको ध्यान रखते हुए उनको दी जानी चाहिए। देखिए, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं और जो सरकार है उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इनको आगाह करने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहा जाए कि भाई इनको वापस लिए जाने चाहिए। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं, जो हमारा अलायंस था वो केंद्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए था।
जब से चुनाव खत्म हुए हैं हम पूरी मजबूती के साथ 70 की 70 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारा कैडर वहाँ मजबूती के साथ अपने पैर जमा के बैठा है और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो चुनाव होगा उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा।